गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। फिजिक्स स्टैंडर्ड 12 साइंस चैप्टर नंबर 2 उसमें एक्सरसाइज में 2.11 अ 600 picofarad capacitor is charged by 200 volt supply. It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 600 picofarad capacitor. So how much energy is lost in this process? तो कैपेसिटर इज 600 पिकोफैराड है, वोल्टेज V इज इक्वल टू 200 वोल्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी स्टोरेज बाय द कैपेसिटर. तो U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर. C इज अ 600 पिको 10⁻⁻12, वोल्टेज 200 इंटू 200, तो आंसर इज 12 इंटू 10⁻⁻6 जूल. फिर इलेक्ट्रिक चार्ज, तो Q इक्वल टू CV 600 इंटू 10⁻12 इंटू 200, तो 12 इंटू 10⁻8 कूलम. अब हम बैटरी को रिमूव करें और बैटरी की जगह दूसरा एक कैपेसिटर लगाएं सेम कैपेसिटेंस वाला, और दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा क्योंकि कैपेसिटर की वैल्यू भी सेम है. तो इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ कैपेसिटर आफ्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन. So Q1 is equal to Q2 is equal to Q by 2, यानी 6 इंटू 10⁻8 कूलम एंड 6 इंटू 10⁻8 कूलम. तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम U is equal to Q square by 2C एंड अनदर Q square by 2C, बट फर्स्ट के लिए 1 1, सेकेंड के लिए 2 2. तो Q1 is 6 इंटू 10⁻8 by 2, C1 is 600 इंटू 10⁻12. सेम दूसरा इक्वेशन आएगा, तो ट्वाइस कर लिया हमने, तो आपको आंसर मिलेगा 6 इंटू 10⁻6 जूल. इतनी एनर्जी होगी दूसरे कैपेसिटर को कनेक्ट करने के बाद. तो कितनी एनर्जी लॉस हुई? तो लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू 12 इंटू 10⁻6 माइनस 6 इंटू 10⁻6, तो 6 इंटू 10⁻6 यानी 50% एनर्जी लॉस हुआ. शॉर्ट इक्वेशन है डेल्टा U इज इक्वल टू C1C2 इन ब्रैकेट V1 माइनस V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C1 प्लस C2. C1C2 की वैल्यू ये लेनी है 600 एंड वोल्टेज V1 इज 200, V2 इज इक्वल टू 0. इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको डेल्टा U डायरेक्ट मिलेगा. बट ये MCQ सॉल्व करने के लिए है. अगर 4 मार्क्स में सम पूछे तो ये शॉर्ट इक्वेशन याद है तो भी आप लिख के डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको ये यही मेथड से आपको जाना पड़ेगा. नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.10 अ 12 picofarad capacitor is connected to a 50 volt battery. So how much energy is storage in the capacitor? तो कैपेसिटर इज गिवन 12 picofarad एंड वोल्टेज इज 50. फिर से इक्वेशन U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, 12 इंटू 10⁻12 एंड वोल्टेज V इक्वल टू 50 2 टाइम्स. तो आपको आंसर मिलेगा 1.5 इंटू 10⁻8 जूल. आगे जैसे हमने सम पढ़ा एग्जाम्पल 2.10, एक्सरसाइज 2.11 एंड एक्सरसाइज 2.27, ये तीनों सम सेम है. अ 4 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर इज चार्ज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सम. A 4 microfarad capacitor is charged by a 200 volt supply. It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 2 microfarad capacitor. So how much energy of the first capacitor is lost in the form of heat? तो पहले 4 माइक्रोफैराडे को 200 बैटरी के साथ कनेक्ट करनी है. पहले एनर्जी फाइंड किया हाफ CV स्क्वायर, बट यहाँ माइक्रो माइनस 6, वोल्टेज 200, तो स्टोरेज एनर्जी 8 इंटू 10⁻2 जूल. इलेक्ट्रिक चार्ज Q इक्वल टू CV 4 इंटू 10⁻6 इंटू 200, तो आंसर इज 8 इंटू 10⁻4 कूलम. अब हमने बैटरी को रिमूव कर दिया, बैटरी से ये कैपेसिटर चार्ज हो गया. 4 माइक्रोफैराडे को हमने 2 माइक्रोफैराडे के कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया जो अनचार्ज कैपेसिटर है. तो C1 C2 दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में अब यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं होगा,
आगे जैसे किया वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता था, बट कैपेसिटर की वैल्यू सेम थी, बट यहाँ पे कैपेसिटर की वैल्यू सेम नहीं है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होगा, हमको फाइंड करना पड़ेगा। पैरेलल है, पैरेलल में पोटेंशियल रिमेन सेम, therefore V1 is equal to V2, but we know that C is equal to Q by V, तो V equal to Q by C, for first capacitor Q1 by C1, for second capacitor Q2 by C2, तो Q1 by Q2 is equal to C1 by C2, Q1 upon Q1 plus Q2 is equal to C1 upon C1 plus C2, but Q1 plus Q2 that means total charge, Q1 plus Q2 is equal to total charge, तो यहाँ पर आपको Q रखना है, तो Q1 का फॉर्मूला क्या बनेगा, Q इंटू C1 बाई C1 प्लस C2, C1 इज 4 माइक्रोफैराड है, Q इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻⁴, C1 प्लस C2 यानी 4 प्लस 2, तो चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर इज 1600 डिवाइडेड बाई 3 माइक्रोकूलम, 1600 डिवाइडेड बाई 3 माइक्रोकूलम। और दूसरे पे कैसे चार्ज मिलेगा आपको, तो उसकी दो मेथड है, ये जैसे फॉर्मूला बनेगा Q इज इक्वल टू क्यू C1 बाई C1 प्लस C2, ऐसे सेकंड के लिए क्या बनेगा, सिमिलरली Q2 इज इक्वल टू QC2 बाई C1 प्लस C2, या फिर दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करो, Q2 इज इक्वल टू Q माइनस Q1, because Q1 plus Q2 is equal to Q. Q is equal to Q1 plus Q2. तो Q2 is equal to Q minus Q1, तो total is 800 10⁻⁻⁶, तो 800 minus 1600 divided by 3, तो 800 divided by 3 माइक्रोकूलम कैपेसिटर चार्ज ऑन सेकेंड कैपेसिटर। तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम फिर से U डैश इज इक्वल टू Q² बाई 2C, Q² बाई 2C 1122, Q1 इज दिस 1600 2 टाइम्स, नीचे 3 है, 3 स्क्वायर 9, माइक्रो है तो 10⁻⁻12 कर दिया हमने, -6 होगा वैसे बट स्क्वायर है तो -12 डिवाइडेड बाई 2, C1 4 इंटू 10⁻⁻6, सेम टू सेम Q2 स्क्वायर 800 इंटू 800 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई 9, नीचे 2, C2 इज 2 माइक्रोफैराड यानी 2 इंटू 10⁻⁻6, तो कैलकुलेशन करो तो 5.33 इंटू 10⁻⁻2 जूल। अगेन लॉस्ट ऑफ एनर्जी, डेल्टा U इज इक्वल टू U माइनस U डैश, U इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻2 माइनस 5.33 इंटू 10⁻⁻2, तो लास्ट आंसर इज 2.67 इंटू 10⁻⁻2 जूल। यानी इसका मतलब है कि दोनों कैपेसिटर की वैल्यू अगर सेम है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना इजी है कि भाई टोटल है उसका हाफ हाफ, लेकिन अगर अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज है तो आपको ये मेथड से जाना पड़ेगा, वोल्टेज सेम, फिर ये दोनों इक्वेशन डिराइव करो, उसमें वैल्यू पुट करो तो आपको अलग अलग Q1 Q2 मिलेगा, और फिर फाइनल एनर्जी फाइंड करो सिस्टम की, एंड लास्ट में लॉस्ट ऑफ एनर्जी में इनिशियल माइनस फाइनल, तो ये 2.27। नेक्स्ट example 2. Exercise 2.26. The plates of parallel plate capacitors have an area of 90 centimeter square each and are separate by 2.5 millimeter. Separate by 2.5 millimeter यानी वो distance है. Area is 90 centimeter square. Voltage is given 400 volt. So how much energy is stored by the capacitor? So we know that U is equal to half CV square. But parallel plate capacitor का formula C is equal to epsilon naught A by D. Epsilon naught A by D. Epsilon naught is 8.85 into 10 raised to minus 12. Area is 90 centimeter square converted into meter square to 10 raised to minus 4. Voltage V square 400 into 400 divided by 2. Distance is 2.5 millimeter 10 raised to minus 3. तो आंसर इज 2.55 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 6 जूल यानी 2.55 माइक्रो जूल.
अब हम फाइंड करते हैं एनर्जी डेंसिटी. एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. वॉल्यूम यानी एरिया इंटू डिस्टेंस. एरिया इज गिवन, डिस्टेंस इज दिस, तो 2.5 माइक्रो -6. नीचे एरिया और डिस्टेंस की वैल्यू पुट करो. आंसर इज 0.113 जूल पर मीटर क्यूब. अब एनर्जी डेंसिटी का इक्वेशन हम डिराइव करें तो रो इक्वल टू यू बाई वी, यू इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, वी इज इक्वल टू वॉल्यूम नॉट वोल्टेज, वी इज इक्वल टू एरिया इंटू डिस्टेंस. सी की वैल्यू सब्सटीट्यूट किया हमने, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. एरिया एरिया कट, डी नीचे आएगा तो डी स्क्वायर हो जाएगा. तो एप्सिलॉन नॉट बाई 2 वी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर. बट v बाई डी होल स्क्वायर दैट मीन्स E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E इक्वल टू वी बाई डी, तो v अपॉन डी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड. तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला रो इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर.